लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। आज बाबा साहब आम्बेडकर की 134वीं जयंती है। आज सारे देश में और दुनिया भर में एक अलग वातावरण होगा। लोग दीक्षा भूमि पर जाएंगे, चैत्य भूमि पर जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, एक अलग उत्साह, खुशियां मनाएंगे। बाबा साहब आम्बेडकर के नाम का जय जयकार करेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया है और वो स्पेशली वो संविधान के माध्यम से समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, मानवता, आज़ादी, इन सब बातों के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो रास्ते खोल दिए हैं, उसके लिए उनको तो सदियों तक याद रखा जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं। आज अगर बाबा साहब आम्बेडकर हमसे बात करना चाहते हैं तो क्या बात करेंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, तो आइए देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका बाबा साहब बोल रहा हूँ। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब मेरी भावनाएं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कुछ दुख भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज आप खुश हो, खुशी की घड़ियां हैं आपके लिए। क्या मुझे भी उतनी ही खुशी हुई है? क्या मैंने जो सपना देखा था, मैंने जो जिस भारत की कल्पना की थी, मैंने जिस समाज की कल्पना की थी, क्या उसी राह पर हम आगे चल रहे हैं? थोड़ा बहुत तो आगे चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपसे कुछ मन की बातें करना चाहता हूँ, दिल से करना चाहता हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ, मगर बोलना चाहता हूँ। थोड़ा कठोर भी हो जाए, मगर बोलना चाहता हूँ। आने वाला समय बहुत ही डरावना होगा, भयानक होगा, इसलिए तुम्हें सावध करना चाहता हूँ। मैं फिर से लौट कर तो नहीं आऊँगा, और समझ लीजिए मैं लौट कर आ भी गया हूँ, लेकिन समझ लो कि तुम ही अगर बिके हुए होंगे, तुम ही अगर मानवता के शत्रुओं के साथ में हाथ मिलाए घूम रहे होंगे, तुम ही अगर मनुवादियों के साथ में गले में गला डालकर झूम रहे होंगे, तो मैं किसके लिए लड़ूंगा, किसके सहारे लड़ूंगा, किसको साथ में लेकर लड़ूंगा? सोचो समझो, जो सही रास्ते पर है उन्हें साथ दो, जो भटक गए हैं उन्हें वापस बुलाओ, खींच कर लाओ। जबरदस्ती करनी पड़े तो भी खींच कर लाओ, वापस लाना होगा। क्योंकि अपने ही साथी अगर दुश्मनों के साथ मिलकर उन्हीं को मजबूत करते हैं, तो हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे जनतंत्र को, हमारी मानवता को, हमारी समता को, बुद्ध की करुणा को कौन बचाएगा? मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत चिंतित हूँ। मैंने जो पेड़ लगाया था, मैंने जो बीज बोए थे, कुछ हद तक तो उसके असर अच्छे आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अपने ही लोग शत्रुओं के साथ में मिलकर बातें कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं, वो देखकर मैं बहुत नाराज हूँ, बहुत दुखी हूँ। हाँ, मैंने कहा था, मेरी कुछ बातें आप लोगों ने मन में रखी है और वो उस समय की बातें आज भी आप उन्हीं को दोहराते हैं, लेकिन सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं और उसी के आड़ में आप शत्रुओं से जाके मिलते हैं, शत्रुओं के साथ सौदेबाजी करते हैं। शत्रु किसी पद के लिए, पैसे के लिए, कोई सम्मान के लिए, एक आधी नौकरी के लिए, मतलब के लिए शत्रुओं के साथ मिले हुए हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, मैंने कहा था कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, इसमें कोई शक नहीं है। उस समय की बात थी। कांग्रेस जलता हुआ घर है, छोड़ दो इसे, बाहर निकलो, ये मैंने बोला था, उस समय की बात थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कहा था मैंने कि भाई आप आरएसएस के साथ में चले जाओ। इसका मतलब ये नहीं कहा था कि हेडगेवार गोलवलकर की पूजा करो। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि मैं गांधी जी को महात्मा नहीं मानता हूँ, नहीं मानता था, वो बात अलग है, मैंने कहा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका मतलब तुम गोडसे के भक्त बन जाओ, ये तो नहीं कहा था मैंने।
इसका मतलब हम में से कुछ लोग इसी बहाने गोडसे को मानने वाले या मनुवादियों के विचारों पर चलने वाली पार्टी को ही अपना सहारा बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे, उन्हीं के साथ मिलकर समाज के साथ गद्दारी करेंगे। ये तो मैंने नहीं कहा था। मैंने गांधी जी के बारे में ये भी कहा था। जैसा मैंने कहा, मैं गांधी जी को महात्मा नहीं मानता हूँ, ये सच है, लेकिन मैंने उसी साथ में ये भी कहा था कि बापू, आप जिस तरीके से मुझे समझ पा रहे हो उस तरीके से तो मेरे अपने लोग भी मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। जब मेरी दूसरी शादी की पत्रिका, गांधी जी नहीं थे और मुझे ये यकीन था कि वो मेरी शादी की पत्रिका देखकर खुश होते और मेरी शादी में जरूर आते। गांधी जी नहीं थे, गुजर गए थे, लेकिन मैं उनके आश्रम में पत्रिका देने के लिए गया था। मैं हेडगेवार या गोलवलकर के ऑफिस में नहीं गया था पत्रिका देने के लिए। आप इस बात को समझो। कभी सोचा है आपने इस पर? या सिर्फ गांधी जी का विरोध करने से ही कुछ होगा? मैं गांधी जी से बड़ा हूं, आपको लगता है ठीक है। अगर मैं गांधी जी से बड़ा हूं, आपको लगता है कोई बात नहीं, मैं तो छोटा बड़ा ये सवाल नहीं है। मैं मानवता का पुजारी हूं, मैं बुद्ध का अनुयायी हूं। गांधी जी को भी कोई गुस्सा नहीं होगा, गांधी जी भी मन ही मन हंसेंगे। लेकिन क्या मैंने जो आपको बताया, मैंने जो अपनी जिंदगी में हर वक्त जिन तत्वों के लिए कुर्बानी देने की कोशिश की, क्या आप उनको फॉलो करते हैं? 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हो? क्या हिंदू धर्म के देवी देवताओं को सिर्फ गाली देने से ही काम होगा आपका? आप आगे बढ़ जाओगे? मैंने उस समय क्यों कहा था? क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे स्पष्ट रूप से हमारा जो अशिक्षित समाज है उसको समझाना होगा कि ये जो है, हमने ये घर छोड़ दिया है और ये घर छोड़ने की वजह से ये जो है भगवान वगैरह आपके मन में है, उनको हम भगवान नहीं मानेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करो। अशिक्षित लोगों को स्पष्ट रूप से कुछ दिशा निर्देश देने के लिए मुझे बोलना पड़ा था। इसका मतलब आप उन्हीं को गालियां देते रहो, ये तो मेरी अपेक्षा नहीं थी। आप पुणे करार की बात करते हो, बहुत सही। पुणे करार से आपको वो कितना फायदा हो गया, इतना सारा रिप्रेजेंटेशन मिल गया, ये भी बात सही है। कितना मिलने वाला था और कितना मिल गया, ये भी बात सही है। लेकिन इतने सारे सांसद, इतने सारे विधायक विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचने के बाद में जनता के लिए क्या करते हैं, अपने समाज के लिए क्या करते हैं, देश के लिए क्या करते हैं, जनतंत्र के लिए क्या करते हैं? बाकी सांसद बिक जाते हैं और तुम भी बिक जाते हो, बाकी विधायक बिक जाते हैं और तुम भी बिक जाते हो, बाकी मंत्री भी दलाली करते हैं और तुम भी दलाली करते हो। तो फिर मेरे लड़ाई का क्या मकसद रहा? मेरी लड़ाई का क्या मतलब रहा? मेरी त्याग का छोटा बहुत बड़ा जो भी त्याग होगा उसका क्या मकसद, क्या मतलब रहा? क्या मैंने इसीलिए अपने जीवन भर संघर्ष किया? मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार से रिजाइन क्यों कर दिया था? मैंने जरूर बोला था कि तुम सत्ताधारी जमात बनो, शासनकर्ता जमात बनो। आप अपने जाके अपने घरों के दीवारों पर लिख दो कि कल हमें इस देश की शासनकर्ता जमात बनना है। बिल्कुल बोला था, बनना भी चाहिए, आपका अधिकार भी है, उसके लिए आपने संघर्ष करना है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने बोला था, जरूर बोला था। लेकिन ये तो नहीं बोला था ना कि सत्ता में जाके आप कुछ भी करो, चोरों के साथ में हाथ मिलाओ, समाज को लूटो, गरीबों को लूटो, देश को लूटो, सौदेबाजी करो, दलाली करो, ये तो नहीं कहा था। मनुवादियों के जूते उठाओ, मनुवादियों के जूते चाटो, मनुवादियों की चापलूसी करो, ये तो नहीं कहा था। उनकी जय जयकार करो, ये तो नहीं कहा था मैंने। और यही अगर करना है तो क्यों सत्ताधारी जमात बने? क्या संबंध है? क्या उससे क्या होगा? आपने ये सोचा है कि मैंने उस समय मैं मंत्री था फिर भी मैंने रिजाइन क्यों कर दिया? कुछ बातें, जो बातें नहीं पसंद आई रिजाइन कर दिया। मैं भी बना रहता था, मैं भी टिका रहता था मंत्रिमंडल में, मुझे तो कोई हटाने वाले थे नहीं, तो मैंने रिजाइन क्यों कर दिया? मैंने रिजाइन क्यों कर दिया? और एक बात, बाकी बातें छोड़ो,
क्या आज मैं होता, तो सोचिए कि क्या आज मैं होता तो इन लोगों के मंत्रिमंडल में होता। सेंटर में जो मंत्रिमंडल है, महाराष्ट्र में जो मंत्रिमंडल है, क्या कितना भी मेरे पैर भी छूते या गिड़गिड़ाते तो क्या मैं इनकी सरकार में शामिल होता? क्या मैं ये मनुवादियों की सरकार में शामिल होता? क्या मैं न्याय व्यवस्था की बर्बादी का ये जश्न मनाने वाले लोगों के साथ में होता, इस पाप में भागीदार होता? क्या मैं प्रेस या मीडिया को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इसके फेवर में होता? क्या मैं संसद में जिस तरीके का तमाशा चलता है चुपचाप सुनता, इस पर चुटकुले करता, कविताएं करता, मस्करापन करता? क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने बस्तियां जलाई है, जिन लोगों ने हजारों किसानों को दिल्ली आने से रोका, उनके रास्ते में खंदक खोदे, कांटे बिछाए, क्या उन लोगों के साथ में मैं होता? जिन लोगों ने करीब 1000 किसानों की जान ले ली, बलात्कार करने वाले लोगों का सत्कार जिन्होंने किया है, क्या मैं उनके साथ में होता? चुपचाप बैठता, उनके मंत्रिमंडल में बैठा रहता? जिन लोगों ने सारी यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर दिया है, जिन लोगों ने हजारों लाखों स्कूल बंद करवा दिए हैं, जिन लोगों ने एजुकेशन का बजट कम कर दिया है, क्या ऐसे समाजद्रोही लोगों के साथ में मैं होता? आप सोचिए, क्या इन चोरों के साथ में मैं मंत्रिमंडल में होता? क्या आप लोग इसमें रहना चाहिए ये मुझे लगेगा? क्या मैंने इसलिए बोला था कि आप सत्ताधारी जमात बनो? क्या मैंने इसलिए बोला था कि आप सत्ता में जाओ, आप शासनकर्ता जमात बनो कि आप यूनिवर्सिटीज को बर्बाद करो, किसानों को मरवाओ, लोगों की बस्तियां जलाओ, बलात्कारियों का सत्कार करो? क्या इसके लिए मैंने संविधान लिखा था? आप सोचो, कल आने वाला समय बहुत बुरा आने वाला है, बहुत ही खतरनाक समय होगा। अगली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। अगर मेरे बलिदान का, अगर मेरे मेहनत का, अगर मेरे समर्पण का थोड़ा भी आपको ख्याल है तो सोचो, देश को बचाओ, समाज को बचाओ, जनतंत्र को बचाओ, इंसानियत को बचाओ। और जो इसके खिलाफ है उन सबको सबक सिखाने के लिए आज के दिन में आप प्रतिज्ञा करो, आप शपथ लो, आप मुझे शब्द दो, आप मुझे वचन दो, आप मुझे वचन दो कि इन चोरों के साथ में नहीं रहूंगे। आप मुझे वचन दो कि इन चोरों के साथ में जो भी रहता है उनके साथ में संबंध नहीं रखेंगे। वो तुम्हारे जाति का हो, धर्म का हो, वो तुम्हारा भाई हो, वो तुम्हारा रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आप उन पे बहिष्कार करेंगे। जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से बहिष्कार करेंगे। आप उनके झंडे नहीं उठाएंगे, आप उनका जय जयकार नहीं करेंगे, आप उनके साथ फोटो नहीं खिंचाएंगे, आप उनके फोटो अपने साथ में नहीं लगाएंगे, आप उसका बायकॉट करेंगे। ये मुझे वचन दो। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। आप सोचो, समझो, विचार करो, देश को बचाओ, जनतंत्र को बचाओ। मैं फिर मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।